रहीम बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 7.3। और बच्चों हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बच्चों हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने क्या करवानी है, खाली जगह पूरी करवानी है। तो बच्चों उसके हमें 6 जोज दे दिए। जोज नंबर 1, जोज नंबर 2, जोज नंबर 3, जोज नंबर 4, जोज नंबर 5, जोज नंबर 6। तो बच्चों अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह कंसेप्ट के साथ समझना है तो आप लोगों ने ये चीज़ें अच्छी तरह समझ लेनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, साइन के अंदर आ जाए माइनस तो साइन क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। इस मनफी को बाहर निकाल देगा तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। और इसी तरह अगर साइन मनफी को बाहर निकालता है और इसका इन्वर्स भी क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट के अंदर माइनस आ जाए, कोसिकेंट क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। एक बात तो आपने ये याद रखनी है, साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। इसी तरह कोसिक अगर साइन मनफी बाहर निकालता है, इसका इन्वर्स भी क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। और इसी तरह बच्चों आपको कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा। कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कोज थीटा। तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर अलामत कौन सी आएगी, प्लस की। इसी तरह बच्चों हमारे पास अगर कोज मनफी को ख़त्म कर देता है, इसी तरह सीकेंड भी क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा। कोज मनफी ख़त्म करता है तो सीकेंड भी क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ ज़ाहिरी बात है, तो यहाँ पर अलामत कौन सी आएगी, फिर प्लस की। तो ये दो चीज़ें आपने ये याद रखनी है। इसी तरह बच्चों आपने याद रखना है, टैन के अंदर माइनस आ जाए, टैन क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। इसी तरह बच्चों टैन अगर मनफी को बाहर निकालता है, इसका इन्वर्स भी क्या करेगा, कोट भी मनफी को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो ये बातें बच्चों आपने याद रखनी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह समझना है तो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरह याद रखनी होगी। अगर आपको ये 6 पॉइंट अच्छी तरह याद है तो आपको ये क्वेश्चन नंबर जो सा 5 है ना, कंसेप्ट के साथ समझ में आ जाएगी। अगर बच्चों साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। अगर साइन मनफी को बाहर निकालता है तो कोसिकेंट भी इसका इन्वर्स भी क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। इसी तरह अगर कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर अलामत फिर कौन सी आएगी, प्लस की। इसी तरह अगर कोज मनफी को ख़त्म करता है, इसी तरह सीकेंड भी क्या करेगा, सीकेंड के अंदर माइनस आ जाए, सीकेंड भी मनफी को क्या कर देगा, ख़त्म। तो यहाँ पर फिर अलामत कौन सी आएगी, शुरू में प्लस की। इसी तरह बच्चों अगर टैन के अंदर माइनस आ जाए, टैन भी क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। और इसी तरह अगर कोट के अंदर माइनस आ जाए, कोट भी क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। आपने ये 6 जो से स्टेप आपने अच्छी तरह याद रखने हैं और इसके बाद आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो बच्चों कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा। कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज मनफी को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर फिर अलामत शुरू में कौन सी आएगी, प्लस की। तो हमने असल में यहाँ पर अलामतें लिखनी है, जो सी अलामत आती है यहाँ पर। तो बच्चों इसी तरह साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन क्या करता है, मनफी को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर फिर अलामत कौन सी आ जाएगी, माइनस की। तो इसी तरह बच्चों माइनस की अलामत आ जाएगी। और अगर हमारे पास को टैन के अंदर माइनस आ जाए तो टैन भी क्या करता है, टैन के अंदर माइनस आ गई तो टैन क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर फिर अलामत कौन सी आनी है, मनफी की। और बच्चों साथ ये वी हम लगा देते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए ये मनफी वाले जो उनसे कोऑर्डिनेट के अंदर होता है। इस तरह ब्रैकेट भी साथ लिख दिया करें। अगर कोट के अंदर माइनस आ गई तो कोट भी क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी, माइनस की। तो इसी तरह अगर सीकेंड के अंदर माइनस आ जाए, क्योंकि सीकेंड क्या करता है, मनफी को ख़त्म कर देता है, तो
शुरू में फिर अलामत कौन सी आती है, प्लस की, तो यहाँ पर अलामत कौन सी आ जाएगी, प्लस की। इसी तरह कोसिकेंट के अंदर माइनस आ जाए तो कोसिकेंट क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पर फिर अलामत कौन सी आनी है, माइनस की। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।